कि लोग 10 से 15 लाख रुपया दे के ये एविएशन का लाइसेंस ले लेते हैं। और अगर अगले 3 दिन तक मुझे सिविल एविएशन या पीआईए का जवाब नहीं आया, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और कल के दिन मैंने चैलेंज किया था सिविल एविएशन अथॉरिटी को और पीआईए को कि अगर मेरी बात गलत साबित है तो मुझे बताएं। अभी तक तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से कोई जवाब मुझे नहीं आया। मैं आपको बताऊँ कि ये एक बड़ा घिनौना खेल है जो पाकिस्तान के मुसाफिरों के साथ और पाकिस्तानी कौम के साथ किया जा रहा है, और गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज़्यादा ये अब हो गया है कि ये हो रहा है। इस वक्त पेल्पा बड़ा ज़ोर डाल रही है कि जी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड में उनके बंदे हों। ठीक है, होना चाहिए। A320 के पायलट्स को ज़रूर होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन बोर्ड में, नो टू वर्ड्स अबाउट दैट। A320 के जो इंजीनियर्स हैं या रेटेड इंजीनियर्स हैं उनको भी उस बोर्ड पे होना चाहिए। प्रेफरेबली एयरबस के लोग भी होने चाहिए, प्रेफरेबली आईएसए के लोग भी उसमें होने चाहिए। एक बड़ा वाइड बेस स्पेक्ट्रम होना चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन का। और अभी हो क्या रहा है कि इस इन्वेस्टिगेशन में वो लोग हैं शायद जिन्होंने कभी A320 उड़ाया ही नहीं। मुझे नहीं पता वो बैठे भी हैं उसमें कि नहीं बैठे, लेकिन उड़ाया नहीं उन्होंने, ना उन्होंने उसकी इंजीनियरिंग से को पता उनको। अब ये लोग आएंगे, जितने मर्जी काबिल लोग हों, तो ये ज़्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज के ऊपर कर सकते हैं, ये मेटल के ऊपर तहकीक करके बता सकते हैं कि जी कितनी स्पीड में आया, क्या वेलोसिटी थी, ये था, क्या वेट था, ये चीज़ें। लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग ओवर देयर? क्या समथिंग वेंट रॉन्ग, और वॉज इट अ ग्लेयरिंग पायलट एरर, या इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ बोथ टू थिंग्स? तो मैं ये समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिव बोर्ड जो है इसको वाइड होना चाहिए, इसमें और लोग होने चाहिए जिनकी अहलियत हो ये इन्वेस्टिगेशन करने की। अच्छा, जब पीआईए के या सिविल एविएशन के अपने अरकान इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हुए थे ना, तो हमारे एंटने खड़े हो जाते हैं कि ये अपने आप को और अपने बंदों को निकाल देते हैं। मसलन आपको बताता हूँ कि एक लम्हे के लिए हम ये सोचते हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, तो मैं मेटाफोरिकल बात कर रहा हूँ, मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ। एक लम्हे के लिए हम सोचते हैं कि पायलट ने बेइंतहा गलती कर दी, कि पायलट की गलतियाँ थी उसमें, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि टोटल पायलट ने गलती कर दी। ज़रा इसको तो आप देखें कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसको जब कह रहा है कि यू आर हॉट एंड हाई, तो यानी तुम्हारी डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी स्पीड भी बड़ी तेज़ है, उसने उसको लैंडिंग की क्लियरेंस कैसे दे दी? उस ATC नामालूम ATC ऑफिसर जो है उसको भी कस्टडी में ले लेना चाहिए, उसको अब हिरासत में लेना चाहिए कि भाई तुमने क्लियरेंस कैसे दी। दूसरा, मुझे कहीं पे बीच में टावर नहीं पता चल रहा, क्योंकि एक जगह कराची कंट्रोल से उसको टावर पे शिफ्ट होना था, वो क्यों नहीं हुआ? स्पेशली जब वो ग्राउंड पे आता है, फिर वहाँ से टेक ऑफ भी करता है, चाहे वो बाउंस लेता है, 2 बाउंस लेता है, 3 लेता है, उसने लैंड नहीं किया वहाँ पे, जबकि कर लेना चाहिए था। ये तो हाइंड साइड में बातें हैं ना। उस वक्त जो मे बी उसकी जो गट फीलिंग है वो ये थी, उसको नहीं पता चला कि मेरा इतना डैमेज हो गया और उसने गो अराउंड करना बेहतर समझा। लेकिन जब ऊपर जा रहा तो वो स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि अनलाइक अ प्रोपेलर प्लेन A320 ये जेट्स जो हैं ये एकदम से थ्रस्ट नहीं देते। जब उसने उसको टोगो किया, फुल पार पे किया, तो उसको फुल पार एकदम से तो मिल नहीं सकती, उसमें कोई लैप्स हुआ होगा कुछ सेकंड का, जिसमें वो बाउंसेस भी हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन अब वो ऊपर आ गया, तकरीबन 2000 फुट ऊपर आया। अब वहाँ पे वो ATC को, अब वो आना चाह रहा है, लेफ़्ट पे आना चाह रहा है, और ATC उसको कह रहा है कि लेफ़्ट 180 हेडिंग जो है उसके ऊपर आप आ जाए। जबकि अगर आपने कभी रनवे 25 लेफ़्ट पे लैंड किया है, टेक ऑफ किया वहाँ से, या आपने वहाँ से गो राउंड किया, तो एक बात आपको पता होगी कि जब आप वहाँ से निकलते हैं 25 से ऊपर जब आप होते हैं, तो सामने आपके ड्रैग रोड है, शाह फैसल है कराची की, और बिल्कुल अक्रॉस द ड्रैग रोड आपका फैसल एयरबेस है, और उसका रनवे बहुत लंबा है, क्योंकि वहाँ C-130s भी लैंड करते हैं, टेक ऑफ भी करते हैं। सो द फर्स्ट इम्पल्स शुड हैव बीन कि आप उधर ले जाते, बजाय आप पूरी टर्न कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, आप पावर को एग्जॉस्ट अपनी कर रहे हैं, आप उधर फैसल बेस पे उसको लैंड करा लेते, तो चांसेस आर कि शायद वो हो जाता और वो बचत भी हो जाती। लेकिन अब हम बात करें हाइट साइड इंटेलिजेंस में, चांसेस आर के रोज़ा रखा हुआ था दोनों ने, चांसेस आर उनके रिफ्लेक्सेस स्लो थे, चांसेस आर कि जब वो बड़ी स्पीड से डिसेंड कर रहे थे, लैंडिंग गियर की वार्निंग्स तो आ रही थी,
लेकिन उनकी स्पीड जो थी वो जो एक एडजस्ट स्पीड है जिसके ऊपर एयरबस के लैंडिंग गियर ने खुलना है, उस पर वो नहीं, एयरबस ने उनको नहीं खोलने की इजाज़त दी, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें जहाज़ का लैंडिंग गियर जो है वो 150 के ऊपर खुलना है या 125 के ऊपर खुलना है, मैं आपको मफरूज़े के तौर पे कह रहा हूँ, तो आप 250 की स्पीड पे अगर आ रहे हैं और आप उसको लैंडिंग गियर को खोलने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ओवररूल करेगा, वो उसकी भी वार्निंग्स देगा कि वो उस पर नहीं खोल रहा, क्योंकि जब लैंडिंग गियर खुलता है इसका तो पहले इसके स्टील के फ्लैप्स नीचे से खुलते हैं और उसके बाद गियर डाउन होता है। तो ये पूरा एक इसका सिस्टम है और ये बड़ा एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है लैंडिंग गियर का। लैंडिंग गियर जिन लोगों को एविएशन का नहीं पता, आपको मैं बताऊं कि लैंडिंग गियर भी ओवरऑल होता है और इसकी ओवरऑलिंग उसी तरह होती है जिस तरह इंजन्स की ओवरऑलिंग होती है, जिस तरह प्रोपेलर्स की ओवरऑलिंग होती है, ये उतना ही कॉम्प्लेक्स है। यू कांट टेक एनीथिंग इन एविएशन लाइटली कि ये बस हो गया तो वो हो गया। ये गाड़ी नहीं हम चला रहे कि साइड पे खड़ी की, उसके प्लग साफ किए, उसको वापस लगाया और फिर उसको चला रहे दिया। बट हो क्या रहा है, जो चीज़ कल से मैं देख रहा हूँ, पैल्पा भी, कुछ और लोग भी, मेरे दोस्त भी उनमें वो माइंड करेंगे कि वो जो उन्होंने शोर मचाया हुआ, हवा मचाया हुआ है, एक पूरा टोला शुरू हुआ है कि ये शोहदा हैं और बड़े एक्सपीरियंस पायलट हैं और सब कुछ, और एक पूरा टोला है जो कह रहा है कि नहीं पायलट गलत है, पायलट गलत है। मैं समझता हूँ ये दोनों गलत है। उसकी वजह यह है कि अब एक हादसा हो गया, अब एक हादसा हो गया और हमें उस हादसे से सीखना है कि खुदा न खास्ता आइंदा ऐसा हादसा ना हो। हम इस वक्त सिर्फ ये कर सकते हैं, हम किसी को जान से तो वापस नहीं ला सकते, वो तो हमारे पास की बात नहीं है। लेकिन अच्छा, फिर एक और मैसेज मुझे आया व्हाट्सएप पे और बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ, और एक दो व्हाट्सएप ग्रुप से बड़ी उस पर कॉमेंट्स भी हुए थे कि ये टेलीविज़न एंकर्स या सोशल मीडिया एंकर्स अपने आप को खड़पैन समझते हैं, अब ये एविएटर बन गए हैं तो ये बता रहे हैं क्या हो रहा है या ये पूछ रहे हैं क्या क्यों हो रहा है। भाई पूछेंगे, 16 से ज़्यादा क्रैश कर चुके हो, 1000 से ज़्यादा लोग मार चुके हो, तो करना है सवाल। प्लीज़ ये ना अपना इस तरह की बेहूदगी की बातें मत करें कि फ़लाँ को राइट नहीं तो फ़लाँ को राइट नहीं तो फ़लाँ क्यों ये बात पूछ रहा है। ये सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि आप ज़िंदगियों से खेल रहे हैं और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, आप 16 दफ़ा ये कर चुके हैं। पिछले 3 साल में तो 3 आप कर चुके हैं हॉट एंड हाई। वो अलग एक बात है कि आपके 2 ऐसे थे लैंड कर गए कि जिसमें पैसेंजर नहीं मरे, या पैसेंजर नहीं मरे या शहीद नहीं हमने उनको कहा, तो उसका यह मतलब नहीं है कि जिम्मेदारियाँ एब्जॉल्व हो जाती हैं। अगर उन्हीं की सही इंक्वायरी कर लेता सिविल एविएशन तो आज शायद ये वाली नौबत ना आती। मुझे एक मुखबरी हुई है चुड़ैल की, और मेरी चुड़ैल कहती है कि PIA A320 पे कम से कम आधे लोग ऐसे हैं जिनके लाइसेंसेस क्वेश्चनेबल हैं, उनकी सर्टिफिकेशन जो है वो भी क्वेश्चनेबल है। वो किस तरह से यहाँ तक हुआ है, अब उस रैकेट का पता चल रहा है कि लोग 10 से 15 लाख रुपया दे के ये एविएशन का लाइसेंस ले लेते हैं। पंजनूर में भी जो ATR ग्राउंड हुआ है उसके भी कप्तान के ऊपर जो सवालिया निशान है, जो इंक्वायरी हो रही है कि वो जाली लाइसेंस पे उड़ा रहे थे। यानी ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हो रही है इंक्वायरी, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लाइसेंसेस जाली हैं, और ये आपको एविएशन में कोई भी आदमी बताएगा कि मैं बात सही कह रहा हूँ और मैं गलत बात नहीं कह रहा, और मैं इसको फेस करने को तैयार हूँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी टाइप रेटिंग लिखवा लेते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके चेक्स पे वो बहुत जगह उन्होंने स्ट्रगल किया होता है, उनको जाके इंस्ट्रक्टर लगवा देते हैं दोस्ती यारी में, और वो जाके DFO भी लग जाते हैं, DFS भी लग जाते हैं और फलां, फिर वो अपने अड्डे भी निकालते हैं कि इसने उस वक्त मेरे साथ फ्लाइट में ये कहा था तो इसको तो मैंने करनी नहीं देना, इसकी तो मैंने ट्रांस अटलांटिक रेटिंग होने ही नहीं देनी, फलां का तो मैंने सिमुलेटर पे नहीं जाने देना, उसका मैंने ये बहाना कर देना, ये कर देना। तो ये इतनी ज़्यादा अकरा परवरी सिविल एविएशन के अंदर और इस एयरलाइन के अंदर चल रही है कि इसकी कोई हद नहीं है, कि अब शायद फौरी तौर पे इसका एक ही तरीका है कि PIA जो है वो हर किस्म की यूनियंस को बैन करे। अरशद मलिक जो हैं उनकी इंडक्शन पे तो एतराज़ हो सकता है लोगों को, उनके आने पे तो एतराज़ हो सकता है, लेकिन उनके जो काफ़ी स्टेप्स हैं ना वो PIA के लिए बड़े क्रूशल हैं, जैसे यूनियंस को तोड़ना, उनको नलिफाई करना, जैसे पैल्पा को डिसमेंबर करना, और पैल्पा ने हर अपने पायलट को जिसका इशू हुआ है, जिसने क्रैश तक किया है, उसको बचा के निकाल के ले गई है और दोबारा उड़ा रहे हैं वो लोग। तो ये तो है, पैल्पा के अपने ओहदेदार कई ऐसे हैं
इस वक्त मौजूदा पैल्पा में कई ओहदेदार हैं जिनके लाइसेंस जो है वो क्वेश्चनेबल हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान है कि क्या ये लाइसेंस पैसे दे के तो नहीं बनाए गए, क्या ये लाइसेंस सही है कि नहीं, और उनकी कौन उनकी इवेल्युएशंस कर रहा है। अब मेरा तो ये ख्याल है कि फौरी तौर पे पीआईए की मैनेजमेंट को चाहिए कि सारे पायलट्स को ग्राउंड करें, सारे इंजीनियर्स को अपने ऑफलाइन करें और अब गोरे हायर करें। पहले गोरे हायर करें क्योंकि ना वो इनकी सुनेंगे और ना वो इनकी मर्जी करेंगे, ना मेल मिलाप होगा, ना गठजोड़ होगा, ना इंजीनियरिंग में गंद होगा। यहाँ तक आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या पे स्केल चल रहा है सबको पता है, लेकिन पीआईए के अंदर 15-15 हज़ार रुपये पे डेली वेजेस पे अभी भी लोग काम कर रहे हैं। आपकी इतला के लिए ये लोडर नहीं है, ये वो नहीं है जो सामान उठा रहे हैं, ये वो है जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ये वो हैं जो आपके जहाज़ों के पुर्जे भी जोड़ रहे हैं, ये वो हैं जो आपके जहाज़ों के इंजन्स पे या लैंडिंग गियर पे जो काम होता है उसमें हेल्प भी कर रहे हैं। आपके सारे डेली वेजेस वाले जो हैं वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में, आप देख लें, ज़रा तादाद निकलवा लें, आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी फ्रस्ट्रेशन से ये बात आपसे कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये होता है कि जो किसी जगह चेक करता है, ऑब्जेक्शन करता है, उसको ऊपर तादीबी कार्रवाई शुरू हो जाती है। ऐसे भी इंजीनियर्स हैं जिनको फारिग किया गया, बहुत कुछ कह के फारिग किया गया है। तो अब हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी क्वालिफिकेशंस पे सवालिया निशान है, हमारे पायलट्स की क्वालिफिकेशन सवालिया निशान है, और सबसे बढ़कर हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसकी कॉम्पिटेंट और कॉम्पोजिशन दोनों के पर सवालिया निशान है। डीजी सिविल एविएशन को फौरी तौर पे सैक करना चाहिए, सिविल एविएशन के जितने डायरेक्टर्स उनको सैक करना चाहिए, उनके जितनी जो उनकी खिदमात हैं एविएशन के लिए वो अब सामने लानी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किया। और इसमें ज़रा देख लेते हैं कि पीछे जो वो दूसरे क्रैशेस करा के आई हैं, एयरफोर्स के भी और मिलिट्री के भी, उनकी भी तादाद निकाल लेते हैं। फिर कहना कि वो लोग जो है ये एयरफोर्स यानी डेपुटेशन पे आए हुए वो बेहतर सिविल एविएशन चलाते हैं, शायद आप लोगों की आंखें खुल जाएं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, ये अनोखा मुल्क है, यहाँ पे हर चीज़ जो है हम बस अल्फाज के सहारे कर लेते हैं। प्रोटोकॉल्स हैं, एसओपीज़ हैं, वायलेट हो रही हैं, सिस्टम्स हैं, काम करने वाले लोग भी हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। अच्छे पायलट्स भी हैं, अच्छे टेक्नीशियंस भी हैं, उनकी सुनता कोई नहीं, वो अपनी नौकरी बचा के डर से बैठे हुए हैं। इस फिज़ा को ख़त्म करना पड़ेगा। द राइट टू क्वेश्चन इज़ माई राइट, इज़ एवरीबडीज़ राइट। 100 लोग मर गए, उससे पहले कितने लोग मरे हर हादसे के बाद, और आप ये कह दें बेशर्मी से कि किसको हक है सवाल पूछने का और किसको नहीं हक कमेंट्री करने का। सबको हक है इस मुल्क के लोगों को, सिटीजन्स को, वरना आपकी एयरलाइन में बैठता कौन है? इस मुल्क के लोग बैठते हैं, हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हम लोग खुद, हम सवार होते हैं उन एयरलाइंस पे। तो हमें राइट है कि हम सवाल करें और हमें राइट है कि हम सही चीज़ पता करें। एक बात आपको बताऊं कि मुझे पता चला है कराची में जो लोग मौजूद थे उनके आई विटनेस की तरफ से कि सिविल एविएशन अथॉरिटी का कोई फ़र्ज जो है वो जाए हादसे पे नहीं किया। ना लोगों की उन्होंने डेड बॉडीज़ निकालने में कोई मदद की, ना ज़ख्मियों को ले जाने में कोई मदद की। ये सारा पीआईए खुद करता रहा। अच्छा है पीआईए, कम अच्छा है, जो भी है, लेकिन करता रहा पीआईए, ठीक है ना, अपनी बिसात के मुताबिक। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल एविएशन की थी वहाँ पे, ना इन्होंने पानी की बोतल तक किसी को पूछी। और आपको बताऊं कि कोविड-19 से 3 महीने से एयरपोर्ट्स बंद हैं, और लाहौर, कराची, फैसलाबाद, कोयटा, ये इन रनवेज की बड़ी कंप्लेंट्स है। लाहौर में तो यहाँ तक हुआ है कि जहाज़ लैंड कर रहे हैं, उनके टायर फट रहे हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, क्रैक्स हैं, व्हाटएवर, लेकिन रिपेयर नहीं कर रहे उनको। हर चीज़ के पैसे ले लेंगे, पायलट की ट्रेनिंग फीस के पैसे ले लेंगे, पायलट से पैसे ले लेंगे, जहाज़ लाने वाले से पैसे ले लेंगे, रनवे पे आने वाले से पैसे ले लेंगे, यूज़ करने वाले से पैसे लेंगे, मुसाफिरों से पैसे लेंगे। वो पैसे जाते कहाँ हैं? अगर वो आवाम के लिए इन एयरपोर्ट्स पे नहीं खर्च होने और ये एयरपोर्ट्स डेडली रहने हैं और उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियाँ बना लेनी है वहाँ पे, और उन हाउसिंग सोसाइटियों में प्लॉट भी ले लेने और अपने सारे वक्फों को दे देनी है, जो कि क्रिमिनल एक्ट है। और हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अप्रोच जो है उसके ऊपर बर्ड हिट्स, इतनी बर्ड हिट्स हैं कि आपकी सोच है, और इनकी अपनी एटीसी की ट्रेनिंग कोई नहीं है। बाय द वे, मैं आपको ये बता दूं कि अगर होती ना तो वो शायद ये हादसा अवॉइड हो जाता। एटीसी रोक देता उसको, वहाँ पे क्लियर ही ना करता लैंड करने के लिए, कि नहीं, यू आर हॉट, यू आर हाई, यू आर नॉट लैंडिंग।
पहले अपनी एल्टीट्यूड सही करो, अपनी स्पीड सही करो और फिर आओ। नहीं कर सका। आप दुनिया के किसी और एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे होगा, क्योंकि सिविल एविएशन ना अपने मैन पावर के ऊपर, ना अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर, ना इन चीजों पे तो पैसा लगा नहीं रहा। ये पैसा कहां जा रहा है? अरबों रुपया। इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। उस शाहीन एयरलाइन में किस किस ने पैसा डबोया, शाहीन फाउंडेशन में किस किस ने पैसा डबोया, ये अरबों रुपए का, ये भी अब सवाल उठेंगे। और अगर अगले 3 दिन तक मुझे सिविल एविएशन या पीआईए का जवाब नहीं आया, तो मैं खुद से अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा और मैं प्रूफ करूंगा, कम से कम मेरे पास जो एविडेंस है एयर क्रैश का, कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से एयर क्रैश हुआ हवेलियां के ऊपर, मैं वो पूरा प्रूफ करूंगा, ताकि आपको भी पता चले, मुझे भी पता चले, दूध का दूध और पानी का पानी हो। यू आर वाचिंग मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। अल्लाह हाफ़िज़।